जो दिया गया है अभी हम इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम बारीकी से सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको भी क्लियर होगा कि इसमें क्या होता है। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से। इसे थोड़ा खोलना डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, इसे दबाना पड़ता है, फिर चाबी को घुमाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने इसको खोल लिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फ़िल्टर मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा फ़िल्टर लगा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है राज। फिर आज हम देखने वाले हैं JCB 3DX बैकहोल लोडर VS4। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना हम एक फुल डिटेल रिव्यू बना दें। अभी तक ना हमने सबसे मतलब इसका फुल डिटेल अभी तक जाना नहीं है, मशीन का परफॉर्मेंस क्या है, मशीन की डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें हमने देखी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों आना आज एक फुल डिटेल रिव्यू बना देते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, बट आपको ना फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, तो आप एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ देखोगे इसका लुक और डिज़ाइन आप देखोगे तो इसकी इतनी प्यारा लुक है ना भाई, इतना प्यारा लुक है। आप इसको कहीं से भी देखो, चारों तरफ से आपको मतलब एक अट्रैक्टिव लुक देती है, जो कि मतलब आपको चाहिए होता है। आप बाकी अदर ब्रांड्स पे जाओगे तो आपको देखेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई मशीन दिखती है, तो वो मज़ा नहीं आता उसमें। बट इसको आप देखो बिल्कुल एवरेज है, मतलब आपको कहीं से ना बाहर कुछ निकलता हुआ दिखेगा। और मतलब इसका हर एक पार्ट इतना डिज़ाइन करके बनाया ना, इतनी इंजीनियरिंग लगाई है उस चीज़ में कि आप देखोगे तो मतलब अलग ही आपको यहाँ पर फील होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसकी डिज़ाइन हमने देखी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लग रही है। ये हमारा VS4 का मॉडल है, जो कि अभी फ़िलहाल में आ रहा है। इससे अभी कोई एडवांस मॉडल इसके ऊपर अभी नहीं है। वो अप्रैल में जो हो सकता है कि VS5 आने का चल रहा है, तो अप्रैल तक VS5 आ सकती है। तो उसमें हम चेंजेस देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी जो हमारे सामने फ़िलहाल है, तो अभी हम इसको ही देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम आगे की साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको लोडर बकेट दिख रहा होगा। यहाँ पे लोडर बकेट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कूलर भी आप देख रहे होंगे। एक ये कूलर क्यों बनाती है इसका हम देखते हैं कि क्या होता था। जब भी आप इसको हाई डंप पे ऊपर लेके जाते हो लोडर को, तो जब भी आप ट्रक व्रक भरते थे तो क्या होता था, यहाँ से आप इसको ऊपर करोगे तो ये पत्थर वगैरह या मिट्टी वगैरह कुछ होती तो बोनेट के ऊपर गिरती थी। उसके लिए यहाँ पे उसको रोकने के लिए यहाँ पे कूलर दी गई है। तो आप देखोगे कि कितनी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस लोडर को भी। उसके बाद हम बकेट साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ आता है, इसका 1.1 क्यूबिक मीटर का साइज़ आता है। इसमें आपको 7 वेस मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया कार्बन मैग्नीशियम के होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया होते हैं। इनकी क्वालिटी आप देखोगे तो ये इस क्वालिटी के मटेरियल के बनाए जाते हैं। अगर आप इसको जितना घिसोगे, जितना ये चलेगा, उतना ज़्यादा ये शार्प होगा, ना कि ये टूटेगा। तो मतलब बहुत हर एक पार्ट आप देखोगे ना, इसका बहुत अलग अलग डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है। और वहीं हम यहाँ पे अटैचमेंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको बकेट अटैचमेंट्स मिल जाता है, रैम्स मिल जाती हैं जो कि इसको ऑपरेट करती हैं। अभी जो फिलहाल में हमारी रैम्स आ रही है वो है विप्रो की रैम्स आ रही है, क्योंकि अभी विप्रो ही मतलब 80 to 90% इसमें सप्लाई कर रही है JCB के अंदर। और वहीं फ्रंट में यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी के टायर्स इसमें आते हैं। फिक्स नहीं होता कि कौन सा टायर आ रहा है भाई। अभी कुछ क्या होता है कि लोग टायर के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमें MRF चाहिए, हमें CAT चाहिए, हमें BKT चाहिए। मतलब जो कुछ लोग ना बोलते भाई हम मशीन नहीं ले रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा टायर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। इसमें कंपनी डिसाइड करती है, या फिर उनका जो भी क्राइटेरिया होता होगा तो उसके हिसाब से कंपनी प्रोवाइड करती है। ये हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि भाई अभी कौन सा हमें टायर चाहिए। तो यहाँ भी आपको लिफ्ट रैम मिल जाती है, यहाँ पे आपको सोवल रैम मिल जाती है। तो लिफ्ट मतलब इसको उठाने के लिए, और सोवल जो बकेट जो होता है मैं उसको ऑपरेट करती है। तो दोनों रैम्स का अलग अलग जगहों पे काम होता है। और वहीं इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन में आपको VS4 इंजन है, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है बहुत एडवांस दिखने वाली हैं। यहाँ पे आपको देखोगे तो बहुत भरा भरा सा लग रहा है। वहीं अपन नॉर्मल मशीन देखते हैं तो वहाँ पे आपको इतना कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ आपको सिर्फ इंजन देखने को मिलता है और इंजन फिल्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक फिल्टर दिख रहा है, ये बैक कंप्रेसर का लगाया है। यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर जो आपको दिख रहा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। इसमें फीचर्स भी बढ़ गए हैं, बाकी रेडिएटर्स जो हैं वो भी बढ़ गए। अब बैक कंप्रेसर आप बोलो कि ये भाई ये ब्लैक वाला जो फिल्टर है, ये मतलब इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों दिया है, और इसका जो रेट है वो क्या है इतना महंगा, क्योंकि ये लगभग 3-4 हज़ार रुपये का समथिंग आता है। तो इतना रेट भी इसका हाई है। और इस चीज़ का यूज़ क्या है, इसी काम में क्या था। तो इसका क्या है, जैसे आप पहले नॉर्मल मशीन जो हमारी होती थी VS3 में जो आती थी, तो उसमें आपने देखा होगा ब्रीदर लगा होता था। हमारी बाइक्स में, कार्स में भी, नॉर्मल जो कार और बाइक्स आती है उनमें ब्रीदर लगा होता है, जो कि इंजन का बैक कंप्रेसर होता है, जो ऑयल भाप बन के उड़ता है। तो वो भाप बन के डायरेक्ट ज़मीन पे कॉन्टेक्ट करता है। तो उसी की जगह पे उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है। उसे हम बोलते हैं CCV फ़िल्टर, जिसे क्रैंकेस वेंटिलेशन। तो ये क्या करता है, जितना भी वेंटिलेशन बनता है वो इसमें आता है। उसमें क्या होता है, ऑयल भी आ जाता है कुछ, तो उस ऑयल को ये वहाँ पे सक करता है और वापस इंजन में छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमारा इंजन ऑयल जो है वो कम नहीं होता है, जितना रहता है उतना ही बना रहता है। तो वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई इतनी खतरनाक तरीके से इसको डिज़ाइन कराना, हर एक एंगल पे इसको, हर एक पार्ट्स पे आपको बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी गई है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वहीं अगर हम इसमें इंजन मॉडल की बात करें तो इसमें 444 इंजन आता है, जो कि JCB अपना खुद का इंजन दे रही है। और पहले जो किर्लोस्कर का इंजन आता था 2012-11 के टाइम पे, तो वो इंजन अभी फ़िलहाल बंद हो गया है, क्योंकि वो किर्लोस्कर का इंजन जो है VS4 में नहीं आता है अभी भी। तो इस वजह से वो बंद हो गया है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी उसके वजह से उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको हाइड्रोलिक टैंक मिलता है। टैंक तो ठीक है, बट ये साइड में क्या बना हुआ है, ये आपका सवाल होता है। तो साइड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो
जो दिया गया है अभी हम इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम बारीकी से सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको भी क्लियर होगा कि इसमें क्या होता है। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से। इसे थोड़ा खोलना डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, इसे दबाना पड़ता है, फिर चाबी को घुमाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने इसको खोल लिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फ़िल्टर मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा फ़िल्टर लगा है भाई इसके अंदर। तो ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हो भाई, ये है हमारा फ्यूल फ़िल्टर, जो कि प्राइमरी फ्यूल फ़िल्टर है। ये क्या करता है, सबसे पहले डीजल इसी में आता है, इसके बाद हमारा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर में आता है, फिर पंप में आता है, फिर हमारा इंजेक्टर तक पहुंचता है। तो जो उस साइड लगता था जिसमें पंप लगा हुआ था, उसकी जगह पे आप ऊपर साइड में देखोगे तो मोटर लगा दी है। तो इसके लिए इसको सेपरेट कर दिया। क्या होता है कि मोटर टूटने का डर होता है और बाकी चीज़ें भी हो सकती है कभी, तो उस सबसे बचने के लिए जेसीबी ने बढ़िया इसको सेपरेट जगह दी है एक फ़िल्टर को, ताकि यहाँ पे सेफ बना रहे। तो यहाँ पे आप टैंक भी देखोगे तो आपको जो टैंक साइज़ है इसका 70 लीटर्स का है। इसमें आपको जो ऑयल सर्विस ड्यूरेशन के टाइम पे चेंज होता है सिर्फ 52 लीटर्स होता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप लगा हुआ है, हाइड्रोलिक पंप। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो पंप, ये जिसे हम वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप बोलते हैं। इसमें जो पिस्टन्स लगे हुए होते हैं वो वेरिएबल डिज़ाइन में होते हैं, जो कि फ़्लो को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फ़्लो होता है उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, परफॉर्मेंस जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है। उसकी वजह से हमारा जो लोड कैरी करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हाइड्रोलिक की। तो ये पंप जब से आया है जेसीबी के अंदर, इसने हाइड्रोलिक के 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया मैं तो मानता हूँ इसे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें कुछ आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों दिख रहा है इसमें। यहाँ पे सेंसर्स भी लगे हुए हैं, कोयल भी लगी हुई है। तो ये क्या करता है, जितना हमें लोड चाहिए होता है, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए लोडर में, तो ये क्या बोलता है, ईसीयू को ये सिग्नल देता है कि भाई मेरे को सिर्फ लोडर में चाहिए ऑयल। तो वो वहाँ से क्या करता है, लोडर के लिए ऑयल सप्लाई कर देता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए सप्लाई बंद कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी प्यारी चीज़ें भैया, मतलब जहाँ आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्क तो वो उतना ही सप्लाई करता है, बाकी नहीं करता है। तो यहाँ से आपका जो ऑयल सर्कुलेशन होता है, ऑयल जितना चलता है वो घिसता है, तो वो चीज़ें बंद हो गई है। तो बहुत प्यारी चीज़ें भाई ये। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा वाटर सेपरेटर। ये भी बहुत, ये क्या होता है वाटर सेपरेटर, इसमें कभी कभी पानी भी आने के चांस होते हैं। तो उस समय में क्या करना होता है, इसको 50 घंटे पे खाली करना होता है। तो भाई आप बोलते हो कि यार ये 50 घंटे में खाली करना होता है, हमें पता ही नहीं है ये कहाँ, हमें कहीं बताया नहीं है किसी ने। तो उसका भी यहाँ पे ये आप देखोगे, जिसे आप 50 हावर्स मानते हो ना, 49 HP 50 HP मशीन मानते हो ना, वो चीज़ नहीं है ये भाई। यहाँ पे 50 जो आप देख रहे हो ये इसी के लिए दिया गया है कि आपको 50 घंटे पे इसको खाली करना है। और यहाँ पे आपको चेसिस प्लेट मिल जाती है, जिस पर आपको पूरी मशीन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मशीन कब बनी हुई है, कब मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सा मॉडल है, कौन सा, मतलब सारी चीज़ें आपको जो चाहिए होती है इंपॉर्टेंट वो मिल जाती है। आपको कभी डिटेल में देखना हो तो आप आसपास किसी मशीन को चेक कर सकते हो। तो बहुत सही चीज़ है। बाकी हम यहाँ पे देखोगे तो आपको पूरी, मतलब आपको चारों तरफ से आपको ओपन विजुअल मिल जाता है कि आप मतलब कहीं भी देख सकते हो चारों दिशाओं में। और वहीं हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको बूम डिपर मिल जाते हैं, जो कि हेवी ड्यूटीज़ में आते हैं। यहाँ पे आपको बकेट साइज़ जो है 0.26 का मिलता है, एक्सकावेटर बकेट, बहुत बढ़िया, ये भी हेवी ड्यूटीज़ में आते हैं। और केबिन में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल पैदा होता है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 49 HP खरीदें या 74 HP खरीदें, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, या आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, जाके आप मुझे DM कर सकते हैं कि भाई मैं आपको वहाँ पे भाई बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को मैं गाइड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि वो क्या होता है कि कभी कभी वो लोग ना सेल्समैन के चक्कर में आ जाते हैं, किसी मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, देखो बोलने वाले 4 लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको पर्सनली गाइड करूँ कि भाई आप अगर आपका काम ये है या फिर आपको काम बहुत ज़्यादा है तो आप कौन सी मशीन को ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो मैं आपको फुल कोशिश करता हूँ कि भाई मैं सबको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं। और अगर आप चाहते हो कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करें, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करें। बस वेट है कि 10,000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं, उसके बाद हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना।